अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अकबर। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको पाक आइडेंटिटी ऐप का जो फॉरगॉट पासवर्ड है उसको रिकवर करने का आसान तरीका बताएंगे। रिसेंटली पाक आइडेंटिटी ऐप की जो नई अपडेट आई है उसके अंदर हम नया जीमेल अकाउंट लगा के अपनी आईडी को रिकवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो पहले मसला था, हजारों लोगों की जो आईडी थी वो इनएक्टिव थी, बैन थी, समझ लें कि वो ब्लॉक हुई पड़ी थी। लेकिन ये रिसेंटली अपडेट ने इस मसले का हल निकाल दिया है, तो इसलिए इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपके काम आ जाए तो इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पाक आइडेंटिटी के हवाले से तमाम अपडेट्स और टिप इस चैनल पर आपको बआसानी मिल सकेंगी। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको इसका आसान हल बताऊंगा। हर स्टेप आपने गौर से देखना है ताकि आप अपनी आईडी को दोबारा रिकवर कर सकें और दोबारा इसको अनएक्टिव या ब्लॉक होने से बचा सकें। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन पर। पाक आइडेंटिटी ऐप को आपने सबसे पहले ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फर्स्ट पे जो करना है वो आपने यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है अपना पासवर्ड भूल गए हैं, बराए करम आगे बढ़ने के लिए अपना रजिस्टर्ड ईमेल दर्ज करें। अगर आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल नहीं है तो आप अपना नया ईमेल दर्ज करें, जिस पे एक ओटीपी आएगा, वो आपने यहाँ पे लगाना है। तो हम पहले नया जीमेल अकाउंट बना लेते हैं। आपने वो नया जीमेल अकाउंट बनाना है जो पहले से किसी भी पाक आइडेंटिटी ऐप पे रजिस्टर्ड ना हो, इसलिए ये मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ स्क्रीन पर कि नया जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्रिएट माई अकाउंट पर्सनल पे आ जाना है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। देन आपने डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर लिखना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपना क्रिएट ऑन कर ले या ऊपर में से जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपने पासवर्ड लगा लेना है। पासवर्ड सेट करने के बाद हमने यहाँ पे येस आई एम इन क्लिक कर देना है और यह हमारा जीमेल ईमेल अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे नया ईमेल बनने के बाद हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो नया बनाया है। एंड देन आगे बढ़े, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक ओटीपी आएगा जो हमने ईमेल बनाया है, तो हम ईमेल वाले फोल्डर पे चले जाते हैं। ये हम उसके ऐप पे आ गए हैं ईमेल पर और यहाँ पे हमें ये एक ऐप पे ये कोड आ चुका है 600 का। इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसी पाक आइडेंटिटी ऐप के अंदर पेस्ट कर देना है, यहाँ पे वही लिख देना है। ये देखें वो कह रहे हैं कि तस्दीक हो गया है। अब हमने लाइव तस्वीर कैप्चर करनी है। लाइव तस्वीर कैप्चर करने के लिए ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और ये रात को वक्त मेरा ख्याल है काम नहीं करता। लाइटिंग अच्छी होगी तो आपकी तस्वीर बिल्कुल वाज़िया नज़र आएगी और आपका जो स्कैन है वो ईजीली प्रोसेस हो जाएगा और कामयाबी से होगा। उसके बाद आपने ये सबमिट कर देना है, प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 8 हिस्सों का पासवर्ड दर्ज करना है। 8 हिस्सों के पासवर्ड के अंदर आप एक बड़ा लेटर, एक स्पेशल लेटर और एक डिजिट लाजमी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपने इसको लॉगिन पे चले जाना है। अब हमारा पासवर्ड वो रीसेट हो चुका है। अब हमने इसको दोबारा जो है वेरिफिकेशन करनी है चेहरे फेस के साथ, उसके बाद फिंगरप्रिंट के साथ। अब हम इसको ओके कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। दोबारा फिर हमें फेस लगाना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। वो करने के बाद जब ये सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, अभी आपसे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने चारों में से एक सिलेक्ट कर लेना है। हम लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारा कामयाबी से वेरिफिकेशन हो चुकी है। हमेशा बात याद रखनी है आपने कि जब भी आपने तस्वीर वेरिफिकेशन के लिए लगानी है तो आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फिंगरप्रिंट स्कैन करनी है तो आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लॉगिन कर ली है दोबारा अपनी आईडी। उसके बाद यहाँ पे आपने ऊपर राइट साइड, लेफ्ट साइड पे 3 लाइनें, उस पर क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन होगी टच आईडी और फेस आईडी। इसको आपने ऑन कर लेना है। ये आपकी फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से भी खोल जाया करेगा। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, आप अपना ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो आपकी पाक आइडेंटिटी ऐप के हवाले से, फॉरगॉट पासवर्ड के हवाले से। तो दोस्तों यही था पाक आइडेंटिटी को फॉरगॉट पासवर्ड और अकाउंट रिकवर करने का आसान तरीका, जिसके जरिए आप अपना नया जीमेल अकाउंट लगा के अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की मजीद पाक आइडेंटिटी ऐप के मुतल्लिक अपडेट्स और टिप के लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।